बहुत समय पहले की बात है। पवनदेव के पुत्र हनुमान जी बचपन में बहुत ही चंचल और नटखट थे। वे हर समय कुछ न कुछ नई शरारत करते रहते थे। उनका बचपन बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि उनमें अपार बल और तेज था। एक दिन सुबह सुबह, बाला, खुद को थकाओ मत, पहले कुछ फल खा लो। मुझे आज बहुत भूख लगी है माता। मुझे एक बड़ा मीठा फल चाहिए। एक बाड़ा वाला? ऐसा फल मुझे कहाँ मिलेगा? देखो माता, आसमान में एक विशाल चमकदार लाल फल है। बाला, वो फल नहीं है, वो तो सूर्य देव हैं। मुझे ये फल जैसा लग रहा है, मैं इसे लेने जा रहा हूँ। वो बच्चा कौन है? वो सूरज की ओर उड़ रहा है। ये अंजनी का बेटा हनुमान है। हमें उसे रोकना होगा। तुम कौन हो, छोटे बच्चे? तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आ रहे हो? मैं हनुमान हूँ। मुझे भूख लगी है। मैं स्वादिष्ट फल खाने आया हूँ। रुक जाओ बच्चे, मूर्खता मत करो। सूर्यदेव बोले, बालक, तुम कौन हो? तुम मेरी ओर क्यों उड़ रहे हो? मैं हनुमान हूँ। मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हें खाने आया हूँ। फल। रुक बालक, यह सूर्य कोई फल नहीं है जिसे तुम खा सको। इंद्रदेव को डर लगा कि अगर हनुमान सूर्य को खा लेंगे तो सारा संसार अंधकार में डूब जाएगा। ये अब तक का सबसे बड़ा फल है। मुझे इसे चखना होगा। इसलिए उन्होंने अपने वज्र बिजली जैसी शक्ति वाले अस्त्र से हनुमान जी को मार दिया। वज्र उनके ठोड़ी हनु पर लगा और वे अचेत होकर धरती पर गिर गए। जब पवनदेव ने यह देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मेरा बेटा घायल है। दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। उन्होंने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। इसके लिए दुनिया सांस लेना बंद कर देगी। वायुदेव, शांत हो जाइए। आपके पुत्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। कोई हानि नहीं। तुम्हारे पास असीमित शक्ति होगी। कोई भी हथियार तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं कहाँ हूँ? सूर्यफल कहाँ गया? तुम्हारा साहस महान है बच्चे। जब तुम तैयार हो जाओ तो मेरे पास सीखने आना। हनुमान, मेरे बच्चे, देखो मैं वापस आ गया। माँ, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितनी डर गई थी। माँ, मुझे बहुत सारे वरदान मिले हैं, लेकिन मैं सूरज को फल नहीं कहूँगा। धरती पर बहुत फल हैं मेरे बेटे। सूर्य से तुम केवल ज्ञान प्राप्त करोगे। मेरी मासूम गलती ने स्वर्ग को हिला दिया, लेकिन इसने मेरी नियति को गढ़ दिया। हनुमान जी मुस्कुराए वे फिर से उछल कूद करने लगे।
इस तरह बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर खाने की यह कथा हनुमान जी की अपार शक्ति और निश्चल बाल भाव की प्रतीक बन गई। संदेश: हनुमान जी की यह कहानी हमें बताती है कि बालपन में जिज्ञासा और साहस अद्भुत होते हैं, परंतु ज्ञान और संयम भी उतने ही आवश्यक हैं। इस अद्भुत कहानी को सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं। जय बजरंग बली, राम भक्त महावीर हनुमान। जय श्री राम।